यहाँ स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जी के चैनल पर। तो सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जी हाँ, सभी प्रश्न पर विस्तृत व्याख्या किया गया है। यानी एक प्रश्न में आपको कई तरीके से प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें यही प्रश्न है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और इसका अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, आप सभी वहां व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। जनवरी 2012 में भारत के शतरंज के 26वें ग्रैंड मास्टर बने, कौन बना? ललित बाबू। जी हां, जनवरी 2012 में लंदन में हेस्टिंग्स ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप के फाइनल में विजय प्राप्त करके मुसुनूरी ललित बाबू का पूरा नाम है मुसुनूरी ललित बाबू भारत के 26वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। मार्च 2019 में तमिलनाडु के 16 वर्षीय इन्यान पन्नीर सेल्वम भारत के 61वें ग्रैंड मास्टर बने थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किसने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का यूरोपीय भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स। जी हाँ, कालिदास को 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है, जिसमें पहला है रघुवंश, दूसरा है कुमार संभव, और तीसरा है मेघदूत, और चौथा है ऋतु संहार, और पांचवा है मालविकाग्निमित्रम, और इसके अलावा जो छठवां है विक्रम वर्षियम, और जो 7वां है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें रघुवंश और कुमार संभव ये 2 महाकाव्य हैं। इसके अलावा मेघदूत, ऋतु संहार ये जो है 2 खंड काव्य हैं। इसके अलावा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वार्षियम और अभिज्ञान शकुंतलम ये तीनों जो है अंतिम जो तीनों ये नाट्य ग्रंथ हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का प्रसिद्ध नाट्य है। इसका अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सही उत्तर हो जाएगा राजा राज ने। जी हाँ, चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शवय मंदिर में राजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। मंदिर प्रवेश के द्वार पर दोनों ओर द्वारपालों की मूर्तियां बनी है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकास्म विशाल मूर्ति भी बनी है। तो ये थी प्रश्न नंबर 3 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जी हाँ, कौन प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल हसन। जी हाँ, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी जानकारी इसको भी सुन लीजिए। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन यानी नादिर उद जमा की उपाधि उस्ताद मंसूर यानी नादिर उल अस्त्र, फारूक बेग, विसनदास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव, गोवर्धन इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए वो कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री उत्तरदायी है। जी हाँ, लोकसभा। संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री उत्तरदायी है लोकसभा। जी हाँ, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होने के कारण लोकसभा का नेता कहलाता है। संसदीय शासन प्रणाली के अधीन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करता है। केंद्र सरकार और योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच कौन समन्वय स्थापित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। जी हाँ, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है और भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा। जी हाँ, राज्यसभा और लोकसभा के संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर। जी हाँ, संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। जी हाँ, भारत में मुद्रास्फीति की गणना के लिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं एवं उनके मूल्यों की एक सूची होती है जिसमें वस्तुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा ईंधन और विद्युत संवर्ग और तीसरा है विनिर्मित वस्तुएं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एल नीनो धारा किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका पश्चिमी तट। तो एल नीनो धारा किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है? दक्षिणी अमेरिका पश्चिमी तट पर। जी हाँ, एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है शिशु यानी छोटा बालक। एल नीनो, जी हाँ, एल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्यीय क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिका पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। तो ये थी सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी जानकारियाँ। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।